सफल होने की इच्छा रखने वालों को, अपनी एक अलग पहचान बनाने वालों को, और उन सबको जो दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत है। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके ऊपर कौन सा लेबल लगा है? क्या आपके ऊपर वह लेबल लगा है जो आप वास्तविकता में हैं? क्या आपके ऊपर वह लेबल लगा है जो आप अपने ऊपर लगाना चाहते थे? या आपके ऊपर वह लेबल लगा है जो दुनिया ने आपके ऊपर लगा दिया? आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह लेबल क्या बला है। एक दवा की शीशी पर जैसा लेबल लगा होता है वैसा ही उसका उपयोग होता है, और उसका जैसा एमआरपी होता है उसी प्राइस पर हम उसे खरीदते हैं। यदि किसी दवा पर यह लिखा होता है कि यह दवा खांसी के लिए है तो हम उसका उपयोग खांसी के लिए करते हैं, और यदि कुछ दिनों बाद कोई दूसरी कंपनी उसी दवा को पेट दर्द के लिए लॉन्च कर दे तो हम उसे पेट दर्द के लिए उपयोग करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे उपयोग का तरीका बदलता है, जैसे जैसे लेबल बदलता है, वैसे वैसे उसकी कीमत बदल जाती है। ठीक वैसे ही इंसानी जिंदगी में लेबल किसी भी इंसान के बारे में सोचने का तरीका, उस इंसान की स्वयं के बारे में राय, और उस इंसान की दूसरों की नजरों में अहमियत, यह सब कुछ लेबल के द्वारा ही निर्धारित होता है। एक सहज से उदाहरण से लेबल के बारे में मैं आपको समझाता हूं। एक घर में दो छोटे बच्चे थे। एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा बेहतर, और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल उसका ही हम उम्र था, वो पढ़ाई में थोड़ा कमतर था, लेकिन वो खेल में अच्छा था। उसकी खेलने की विशेषता को कभी महत्व नहीं मिलता था। लेकिन जो पहला बच्चा था, जो पढ़ाई में अच्छा था, उसकी सदैव सराहना होती थी, और जो दूसरा बच्चा था उसको हमेशा उलाहना मिलता था। पहले बच्चे को माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य हमेशा विशिष्ट ट्रीटमेंट देते थे, और दूसरे बच्चे को हमेशा मिलती थी उपेक्षा या फिर एक सामान्य सा व्यवहार। पहले बच्चे से हमेशा कहा जाता था कि यह एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यह एक दिन जरूर कुछ कर दिखाएगा, और दूसरे बच्चे के बारे में सब लोग चिंतित रहते थे कि आखिर क्या करेगा, जीवन में आगे चलकर क्या बनेगा, यह तो बिल्कुल सामान्य नहीं रह जाएगा। कई बार तो मजाक मजाक में यह भी कह दिया जाता है कि आगे चलकर तुम कोई सामान्य सी नौकरी करते हुए जिंदगी भर एक आम आदमी ही बने रहोगे। और दूसरा बच्चा सकारात्मक लेबल के साथ बड़ा हो रहा है। यहां तक कि जब उन बच्चों का रिश्तेदारों और मित्रों से परिचय कराया जाता है तो पहले बच्चे का बड़ा विशिष्ट परिचय कराया जाता है, उसकी खूबियों के बारे में बताया जाता है, कक्षा में उसके प्रतिशत के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब दूसरे बच्चे का परिचय कराया जाता है तो बड़ा सामान्य सा परिचय होता है। लगातार विशिष्ट परिचय पहले बच्चे के मन में सुपीरियोरिटी का बोध लाता है। वह मन ही मन उस परिचय पर खरे उतरने का प्रयास करता है। वह मन ही मन अपने लेवल को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और वह दूसरा बच्चा जिसे लगातार नकारात्मक ट्रीटमेंट मिला, वह दूसरा बच्चा जिसे हमेशा सामान्य महसूस कराया गया, वह बच्चा लगातार उस लेवल से हतोत्साहित होने लगता है। वो हतोत्साहित एहसास उसके मन में घर करने लगता है। वो उसके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने लगता है। वह एहसास उसे बताने लगता है कि तुम साधारण हो, और अनजाने में वह बच्चा अपने ऊपर लगे नकारात्मक लेबल को सिद्ध करने में लग जाता है। यही ट्रीटमेंट घर में, यही व्यवहार स्कूल में, यही ट्रीटमेंट नाते रिश्तेदारों में दोनों बच्चों को हमेशा मिलता है। और एक बच्चा बचपन से ही विशिष्ट बनकर बड़ा होता है, और दूसरा बच्चा बचपन से ही औसत बनकर बड़ा होता है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ छोटे मोटे चंद कार्यों से, छोटी मोटी बचपन की चंद नादानियों से एक बच्चे को सदैव हमेशा के लिए नकारात्मक लेबल मिल जाता है, और वो हमेशा के लिए सामान्य हो जाता है। और छोटी सी उपलब्धियों से एक दूसरा बच्चा हमेशा के लिए विशिष्ट का टैग पा लेता है और हमेशा के लिए विशिष्ट कहलाता है। यह सब कुछ इतना अनजाने में होता है कि माँ बाप को भी समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं।
उनका यह छोटा सा व्यवहार एक बच्चे के जीवन की पूरी दिशा को बदल के रख देता है, उसकी सफलता और उसकी समृद्धि को नष्ट कर देता है और वहीं दूसरे बच्चे को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। बहुत कम लोग बचपन के कोमल उम्र के इस लेवल को तोड़ पाते हैं। बहुत कम लोग बचपन के और युवावस्था के इस लेवल को बदल पाते हैं। एक लगातार सफल और सफल होता चला जाता है और अपने लेवल को सही सिद्ध कर देता है, और वहीं दूसरा बच्चा जिसे नकारात्मक व्यवहार मिला वह लगातार असफल और असफल हो जाता है। धीरे धीरे वो इस असफलता को अपना भाग्य मान लेता है, अपनी नियति मान लेता है और औसत रह जाता है। हम हमारे अपने घरों में देखें तो हमें ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जहां हम किसी एक को सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे बच्चे को नकारात्मक व्यवहार और नेगेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यह नकारात्मक लेवल खुद के ऊपर के विश्वास को तोड़ देते हैं। जिनके ऊपर नकारात्मक लेवल लग जाते हैं वो अक्सर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक वो पहुंच सकते थे। वह अक्सर उस स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाते जो प्रतिभा उन्हें ईश्वर ने दी थी। वो अक्सर वो नहीं बन पाते जो वह बनना चाहते थे, बल्कि वो वह बन जाते हैं जो दूसरे उसे बनाना चाहते थे। उसकी नियति, उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध, उसकी समृद्धि, उसकी सफलता, उसका जीवन, सारा कुछ दूसरे निर्धारित करते हैं, ये लेबल निर्धारित करते हैं। लेकिन दोस्तों, कच्ची उम्र के इस उदाहरण से यह मत समझना कि यह सिर्फ बचपन में होता है, क्योंकि यह लेबल तो जीवन के हर मोड़ पर लगते हैं, या तो जीवन के हर कार्य क्षेत्र में लगते हैं, या तो हर रोज सुबह, दोपहर और शाम को लगते हैं। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं। ये नकारात्मक लोग हमारी क्रांतिकारी योजनाओं को कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में प्रभावित कर देते हैं। आप सोचिए, आप किसी काम को एक बार करने का प्रयास करते हैं और किसी छोटी मोटी त्रुटि की वजह से असफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके ऊपर असफल होने का लेबल लगा देते हैं। बार बार बोलकर, बार बार वैसा ही व्यवहार करके वह धीरे धीरे आपको इतना भयभीत कर देते हैं कि आप प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप कोई बड़ा कार्य करने की सोचते हैं तो ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर व्यंग करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर पीछे हट जाते हैं। जिंदगी के अधिकांश डर ऐसे ही लोगों से आते हैं। मैं प्रभावी भाषण और बोलने की कला पर पूरे देश में कार्यशालाएं लेता हूं। हजारों लोग जिनके मन में मंच, माइक और भीड़ का भय होता है, उनका भय निकालने का प्रयास करता हूं। उन्हें प्रखर व प्रभावी वक्ता बनाने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों से रोज मिलता हूं जो भीड़ को देखकर कांपते हैं, जो मंच और माइक से डरते हैं, जिनकी आवाज नहीं निकलती। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो पहले मंच पर गए थे और असफल हो गए, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे यह जानकर कि हजारों ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वे डरे हुए हैं। मन में अपमान का भय है, मन में असफलता का भय। आश्चर्य की बात है, कभी कोशिश ही नहीं की, कभी मंच पर ही नहीं गए, कभी माइक का सामना ही नहीं किया, तो फिर यह डर कहां से पैदा हो गया? फिर यह भावना कहां से आ गई कि वहां पर भय पैदा होगा, वहां पर आवाज नहीं निकलेगी, वहां जाएंगे तो अपमान हो जाएगा, वहां जाएंगे तो विचार होठों से बाहर नहीं आएंगे। वहां जाने के नाम से यह कपकपी कहां से आई, जबकि आप तो कभी मंच पर गए ही नहीं? कहां है स्रोत इस भय का? यह भय, यह डर हमारे अपने मित्र, परिजन और आसपास के लोगों से पैदा होता है। यह जाने अनजाने हमारे अंदर भर जाता है और हम भी इस भय के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा जल्दी स्वीकार होती है और सकारात्मकता स्वीकार करने में हमेशा देर लगती है। हम इस भय के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं और हम ऐसे प्रयास करने से पीछे हटने लग जाते हैं कि जिन प्रयासों को करते तो शायद हमें सफलता मिल सकती थी। आप अपने बीते हुए जीवन में जाकर देखिए, कई ऐसे काम होंगे जो आप करना चाहते थे, जो आप करते तो शायद समृद्धि आपके कदम चूमती, लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने आपको डरा दिया, आपके अपने मन के भय ने आपको रोक दिया और आप उस बहुत बड़ी सफलता को पाने से वंचित रह गए। दोस्तों, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दीजिए।
फिर से कहता हूं, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दीजिए। अपने ऊपर लगे उन सारे लेबलों को हटा दीजिए जो आपको सफलता और समृद्धि के रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। अपने ऊपर लगे उन तमाम लेबलों को हटा दीजिए जो आपको असफल बना रहे हैं, जो आपको प्रयास करने से रोक रहे हैं, जो आपकी अनंत क्षमताओं को बांध रहे हैं। वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। अपना लेबल खुद चुनिए, अपनी कीमत खुद लगाइए। वो नहीं जो दूसरे आपकी लगाते हैं, वो नहीं जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। मैं कोई संत नहीं, ना ही मैं कोई साधु हूं। इसलिए मैं आपसे इस मोड़ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहता कि नकारात्मक लोगों को बदलिए, दुनिया को पॉजिटिव बनाइए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को बचाइए नकारात्मकता से, क्योंकि यह एक वायरस है। अनजाने में प्रयोग करते करते भी लग गया तो बड़ा मुश्किल होता है पीछा छुड़ाना। आप संत नहीं हैं, आप भी साधु नहीं हैं। आपको सारी दुनिया नहीं बदलनी है। आप सबसे पहले अपना भविष्य गढ़िए। इतने सशक्त हो जाइए कि नकारात्मकता और नकारात्मक लोग आपके पैरों की बेड़ियां न बन सकें। और उस दिन से जब आपको पूरा आत्मविश्वास पैदा हो जाए, जब आप सशक्त हो जाएं, उस दिन आप बाहर निकलिए और अपने आसपास के लोगों को और दूसरे लोगों को सकारात्मक बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं, पॉजिटिव माहौल और ऊर्जावान लोगों के साथ से खुद के ऊपर विश्वास पैदा होता है, और नकारात्मक लोगों के साथ से खुद के ऊपर अविश्वास पैदा होता है। और दोस्तों, एक बात समझ लें, विश्वास और अविश्वास दोनों ही बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि विश्वास में सृजन की शक्ति है और अविश्वास में विध्वंस की। अगाध विश्वास से एक साधारण व्यक्ति असाधारण प्रदर्शन करने लग जाता है, और अविश्वास से एक असाधारण मानव साधारण बन जाता है। एक बहुत पुराना विचार आपने सुना होगा कि यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप उस कार्य को कर सकते हैं, तो आप उस कार्य को कर जाएंगे। और यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप उस कार्य को नहीं कर सकते, तो मेरा विश्वास कीजिए, आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि विश्वास ही एक्शन के रूप में सामने आता है। यदि हम में विश्वास है कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं, तो हमारा खुद का विश्वास उस कार्य को सफल बना देता है। और यदि हम में यह विश्वास है कि हम उस कार्य को नहीं कर सकते, तो हमारा यह विश्वास भी उस कार्य को असफल बना देता है। तो सबसे पहले ये सारे नकारात्मक विश्वास, जिनको मैं अविश्वास कहता हूं, इन अविश्वासों से बचिए। मैं एक एचआर कंसल्टेंट के रूप में कंपनीज में जाता हूं। जब मैं कर्मचारियों को देखता हूं, तो किसी एक कर्मचारी को जब मैं देखता हूं कि कुछ समय पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और अचानक ही उसकी परफॉर्मेंस बहुत सुधर गई, और जब मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करता हूं, तो यह मालूम पड़ता है कि जो उसका पहले बॉस था, वो बॉस बहुत नकारात्मक बॉस था। वो उसे बात बात पर रोकता था, बात बात पर टोकता था। तो वह कर्मचारी बहुत सामान्य सा परिणाम देता था और अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता था। जिंदगी उसको हमेशा एक कठिन रास्ता और एक बोझ नजर आती थी। लेकिन वही व्यक्ति जब एक दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे बॉस के नीचे जाता है, तो अचानक ही वह असाधारण प्रदर्शन करने लगता है। और ऐसा लगता है कभी कभी तो कि मानो व्यक्ति बदल गया। व्यक्ति वही, सब कुछ वही, माहौल वही, कार्य वही, फिर प्रदर्शन में इतना फर्क कहां से पैदा होता है? यह प्रदर्शन में फर्क पैदा होता है उस बॉस के उस कर्मचारी के प्रति व्यवहार से। यदि प्रथम बॉस नकारात्मक था, तो उसके कर्मचारी कभी भी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि वह रचनात्मकता की इजाजत नहीं देता, यदि वह प्रयोगशीलता की इजाजत नहीं देता, यदि वह कल्पनाओं को उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता, तो कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और धीरे धीरे आपको यह लगने लग जाएगा कि आप तो ऊंचाइयों पर पहुंचने के काबिल ही नहीं, आप तो अपने टारगेट्स पाने के काबिल ही नहीं। लेकिन यदि उसी अवधि में एक सकारात्मक व्यक्ति से आपका सामना हो जाए, आपको एक पॉजिटिव बॉस मिल जाए, तो वह आपकी रचनात्मकता को नई उड़ान देता है, वह आपको नई क्षमताएं देता है सृजन की, और आपको ले जाता है अनंत सफलताओं के मार्ग पर। यह उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। आप नौकरी पेशा लोगों से पूछिए, जब उनके बॉस बदलते हैं या उनका डिपार्टमेंट बदलता है, तो कैसे उनकी परफॉर्मेंस बदलती है।
सकारात्मक माहौल, सकारात्मक लोगों का साथ, सकारात्मक लोगों से सलाह आपके जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। यदि कोई लगातार हमारे ऊपर विश्वास करता रहे, हमसे उम्मीद बांधे, तो हम उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई लगातार हमारे ऊपर अविश्वास करे, हमें लगातार हतोत्साहित करे, तो अनजाने में हम उस उम्मीद पर भी खरा उतर जाते हैं। तो ऐसी नाउम्मीदों से, ऐसे अविश्वासों से और ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, आशावादी बनना होगा। और एक बात बता देता हूं आपको, अविश्वास भी कोई कम कमाल की चीज नहीं है। दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि अविश्वास भी बहुत चमत्कारी है। एक शिशु हाथी को उसे पालने वाला महावत एक छोटी लोहे के सांकल से, एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बांध कर रख देता है। वह शिशु हाथी बचपन में ताकत लगाकर उस खूंटे को, उस चेन को तोड़ने का प्रयास करता है। वो नहीं तोड़ पाता और उसका महावत उसे एक छोटा सा भाला चुभा देता है। उस भाले की चुभन, उस खूंटे को नहीं तोड़ पाने का एहसास, उस छोटी सी चेन को उसका दिमाग स्वीकार कर लेता है। वह उसके दिमाग में धीरे धीरे घर कर जाती है। वो उस छोटी सी चेन को, उस भाले को, उस खूंटे को खुद से शक्तिशाली समझने लगता है। और सोचिए कि वह छोटा सा शिशु हाथी एक विशाल, बलशाली, मैच्योर हाथी में जब परिवर्तित होता है, तब भी वह विश्वास उसके साथ चलता है। वह तब भी उस खूंटे को, उस चेन को, उस छोटे से भाले को अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझता है। वो समझता है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। तभी तो इस दुनिया में हजारों किलो के हाथी को एक महावत एक छोटे से भाले के नोक पर नियंत्रण में रख पाता है। यदि आप उस हाथी को उसकी ताकत का एहसास करा दें कि यह छोटा सा खूंटा या छोटी सी चेन क्या है, तुम तो बड़े बड़े पेड़ तोड़ सकते हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चरों को विध्वंस कर सकते हो, उस ताकत का यदि उसे एहसास करा दे, तो ये छोटे मोटे चेन और ये छोटे मोटे खूंटे उसके लिए क्या महत्व रखेंगे। एक विशाल मदमस्त गेंडे की सोचिए। सैकड़ों किलो वजन का गेंडा सर्कस में छोटे से एक लकड़ी के पिंजरे में कैद रहता है। सोचिए कैसे एक क्षण भी वो ताकत लगा दे तो वो उस पिंजरे को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा समझता है कि यह लकड़ी का छोटा सा पिंजरा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसके अवचेतन मस्तिष्क में यह विश्वास है कि वह पिंजरा उससे ज्यादा मजबूत है, और यह विश्वास धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाता है। यह विश्वास धीरे धीरे उस हाथी के भी दिमाग में बैठ जाता है, और वह विशाल बलशाली हाथी एक छोटे से खूंटे में बंधा रहता है, और वह विशाल मदमस्त गेंडा एक छोटे से लकड़ी के पिंजरे में कैद हो जाता है। हमारे पूर्वज हमें चिड़ियों और मुर्गियों की कहानी सुनाया करते थे। उसका सारांश एक बार फिर आपको बताता हूं कि एक चिड़िया का अंडा मुर्गियों के झुंड के बीच गिर जाता है, और मुर्गियों के बीच ही उसका पालन पोषण होता है, मुर्गियों के बीच ही वह बड़ा होता है। रोज वह मुर्गियों को देखता है, मुर्गियों की तरह आचरण करता है, वह मुर्गियों का अनुसरण करता है, वह मुर्गियों के जैसा करने लग जाता है। जब भी वह ऊंचा उड़ने का प्रयास करता है तो मुर्गियां उसे टोक देती है, तुम ऊपर उड़ने के लिए नहीं बने, ऊपर उड़ने के लिए तो पंछी बने हैं। और वो भूल जाता है कि मैं एक चिड़िया हूं और मैं अनंत आकाश में उड़ सकता हूं। वो मुर्गियों के जैसे बस कुछ ही फीट की ऊंचाइयों तक उड़ पाता है। हम सब अपने आसपास के बारे में सोचें कि हमारे आसपास ऐसी मुर्गियां तो नहीं है जो हमें हमारे अनंत आकाश में, अनंत समृद्धि और सफलता के आकाश में जाने से रोक रही है। अपने मित्रों के सर्कल में देखिए, अपने परिवारजनों में देखिए, अपने आसपास के लोगों में देखिए, कुछ ऐसे नकारात्मक लोग जरूर होंगे जो आपकी हर योजना का जन्म होते ही विध्वंस कर देते हैं, जो हमेशा आपसे कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, यह काम बहुत कठिन है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा हमसे कहते हैं वहां मत जाओ, वहां अपमान है, असफल हो गए तो। वो हमेशा एक सवालिया निशान लगाते हैं, यह हमारे लिए नहीं है, वह ज्यादा बुद्धिमान है, वह ज्यादा शक्तिशाली है, हम नहीं। आप अपनी ताकत पहचानिए। ये सारे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसे सवालिया निशान लगाते हैं, ये सारे लोग मुर्गियों की तरह हैं, जबकि आप एक चिड़िया हैं। वह अनंत आकाश आपका इंतजार कर रहा है, कुछ फीट की उड़ान आपके लिए नहीं। ऐसे जितने भी अवचेतन मस्तिष्क में आपकी धारणाएं हैं, उन सब धारणाओं को निकाल फेंकिए। मेरी अपनी बात मैं आपसे कहता हूं, मैं इसलिए सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ता हूं क्योंकि नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों का मैं स्वागत नहीं करता। मैं ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेता, मैं ऐसे लोगों के करीब नहीं जाता, और मैं ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं आने देता। मैं किसी और को अपनी जिंदगी के बारे में निर्धारित करने का मौका ही नहीं देता कि मैं कैसे जीऊं।
आप अपनी जिंदगी में देखिए और सोचिए, कई ऐसे काम होंगे, कई ऐसे विशिष्ट कार्य होंगे जिन्हें आपने सोचा था कि मैं कभी ना कभी यह कार्य जरूर करूंगा, और किसी दूसरे ने आपको रोक दिया, आपको टोक दिया, आपको डरा दिया। यदि उस दिन आप उस कार्य को कर जाते तो आज आप कहां होते? यदि उस दिन वो उपलब्धि आपको हासिल हो जाती तो आज आप कहां होते? आप में अनंत क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप सामान्य रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। जो सफल हैं और जो जीत रहे हैं, उनमें और आप में चंद साहसिक कदमों का ही फर्क है। सोचिए, शिक्षा वही, शिक्षक वही, फर्क आया तो कहां से आया? एक को नकारात्मकता मिली और एक को सकारात्मकता मिली। एक को नेगेटिव माहौल मिला, नेगेटिव लोग मिले। एक को पॉजिटिव माहौल मिला और पॉजिटिव लोग मिले। एक ने सही अवसर चुने, दूसरे ने सही अवसर नहीं चुने। एक ने साहस किया, चुनौतियां हाथ में ली, और दूसरा अपने कंफर्ट जोन में रहा। लेकिन वो चंद साहसिक कदमों की दूरी आप आज और अभी से भी फिर से तय कर सकते हैं। आप आज से किसी और लेवल में विश्वास मत कीजिए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपना भाग्य खुद लिखिए। सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। फिर से कहता हूं दोस्तों, सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। एक सही निर्णय के लिए कोई गलत क्षण नहीं होता। और पीछे क्या हुआ, आप किन कारणों से असफल हुए, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, सब कुछ भूल जाइए। क्योंकि यदि आप पुराने विचारों को, पुरानी असफलताओं को, पुरानी समस्याओं को, पुराने लेवलों को सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दो व्यक्ति रात के अंधेरे में एक निर्जन टापू पर भटक गए। वहां उन्हें एक नाव मिली। दोनों व्यक्ति उस नाव पर बैठ गए और पूरी रात पूरी ताकत से उस नाव को खेते रहे। जब दिन का उजाला हुआ और सूरज ने दर्शन दिए तो उन्होंने देखा कि वे अभी भी पूरी रात की अथक मेहनत और प्रयास के बाद भी उस टापू के किनारे ही हैं। हैरानी की बात है, क्योंकि उन्होंने उस नाव का लंगर ही नहीं खोला था। वह नाव तो अभी भी किनारे से बंधी हुई थी और वो पूरी रात उस नाव को खेते रहे। यदि आप अपने पुराने विचारों से, पुरानी असफलताओं से, पुराने बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तो आप भी उस नाव की तरह रहेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी पुरानी असफलताएं भूल जाइए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, किसने आपको क्या लेबल दिया, सब कुछ भूल जाइए। कुछ सवाल कीजिए अपने आप से, गंभीरता से कीजिए और उनके सच्चे उत्तर ढूंढिए। क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे? क्या आप जीवन का जो लक्ष्य पाना चाहते थे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या जो आप कर रहे हैं आप उससे प्यार करते हैं? जीतने के केवल दो रास्ते हैं। या तो जो आप कर रहे हैं उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए, या जिससे प्यार नहीं करते वो कार्य करना छोड़ दीजिए। यदि किसी कार्य में आपका दिल नहीं है, यदि किसी कार्य में आप संपूर्ण ऊर्जा नहीं झोंक पाते, यदि किसी कार्य में आप पूरे मन से प्रयास नहीं कर पाते, तो उस कार्य में कभी भी आपको ऊंचाई नहीं मिल पाएगी और देर कभी भी नहीं होती। एक सही निर्णय के लिए कोई क्षण गलत नहीं होता। सफलता की राह के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं। आप भी जिंदगी में जहां पर हैं वहीं से चुन लीजिए, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति अलग अलग क्षमताओं के साथ इस संसार में आया है। ईश्वर के दरबार में किसी के लिए कोई कटौती नहीं। आप अपने अंदर ढूंढिए, कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा जो आप करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पाए। कोई ऐसा मुकाम होगा जो आप पाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। कोई ऐसी मंजिल होगी जिसे आप चूमना चाहते थे लेकिन वो मंजिल आज भी आपका इंतजार कर रही है। आप बहुत समृद्ध होना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपका यश हो, आपका नाम हो, लोग आपको पहचाने, लोग आपको एक रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति के रूप में जाने। आप अपने परिवार को सारी आवश्यक सुविधाएं और सम्मान देना चाहते थे।
लेकिन आपके मन में यदि कहीं मलाल है कि आप औसत रह गए, यदि आप आज भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप आज भी अपने जीवन की भावी दिशा निर्धारित करना चाहते हैं, तो आप अपना लेबल खुद डिजाइन कीजिए। आप अपनी कीमत स्वयं लगाइए। जब तक हम स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। जब तक हम स्वयं जोर जोर से नहीं कहेंगे कि हम विशिष्ट हैं, हम कुछ बनने के लिए इस संसार में आए हैं और हम सामान्य लोगों की तरह सामान्य मौत नहीं मरेंगे, जब तक हम अपने आप से यह वादा नहीं करेंगे कि किसी और के प्रभाव में आकर हम सफलता और समृद्धि का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक सफलता और समृद्धि हमसे कोसों दूर रहेगी। यकीन मानिए, जब तक हम खुद नहीं चुनेंगे असफलता और निराशा को, तब तक हमें सफलता और आशा से कोई दूर नहीं कर सकता। यह किताबी बात नहीं, यह जीवन की एक कड़वी हकीकत है। हर व्यक्ति हम में से सिस्टम का रोना रोता है। आप जिससे मिलिए, सबकी बातें समान होती है। औसत लोगों के बहाने हर जगह एक समान होते हैं। सब यह कहते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे परिवार की परिस्थिति ऐसी थी, मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली, मेरे माता पिता ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, काश यह मैं उस वक्त कर लेता, लेकिन इस कारण रुक गया, उस कारण रुक गया। सारी पिछली बातें भुला दीजिए। बार बार रोकर, बार बार बीते दिनों में जाकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गलतियों के लिए कंधा मत ढूंढिए। जो भी कुछ हुआ वह आपकी अपनी गलती थी, स्वीकार कीजिए। यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, लगातार रोते रहेंगे, तो आप अपना वर्तमान और अपना भविष्य दोनों गंवा बैठेंगे। क्लीन स्लेट बना दीजिए जिंदगी को और खुद के लिए नई इबारत लिखिए, मैं यह बनना चाहता हूं, मैं यह बनने के लिए इस दुनिया में आया हूं और मैं यह बनूंगा। और मेरी सफलता के रास्ते में कोई भी दूसरा व्यक्ति बाधा नहीं बन पाएगा। सफल लोगों के साथ रहिए, सफल लोगों को चुनिए, उनसे सलाह लीजिए। और आप जब असफल लोगों के पास जाएंगे, तो आप अपने लिए मुसीबत को आमंत्रण देंगे, क्योंकि वो आपको यह बताएंगे कि कोई काम कैसे नहीं हो सकता। वो आपको यह बताएंगे कि इस काम में क्या क्या बाधाएं हैं। वो आपको उन सारे असफल लोगों का नाम बताएंगे जो उस कार्य को करते हुए असफल हो गए। वह उससे जुड़े तमाम रिस्क आपके दिमाग में ला देंगे और आपको डरा देंगे कि जो आपके हाथ में है, कहीं आप वो भी ना खो दें। और उसके उलट जब आप सफल लोगों के पास जाएंगे, तो वो आपको बाधाओं के बारे में नहीं, उन रास्तों के बारे में बताएंगे कि कैसे आप उन रास्तों से मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि एक दिन जब वो बड़े बने, उसके पहले वो भी साधारण थे। वो आपको बताएंगे कि धीरू भाई अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक जो भी हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के आइकॉन हैं, उन सब ने अपने जीवन की शुरुआत सामान्य परिस्थितियों में की थी। वो आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर हेनरी फोर्ड तक जितनी भी प्रख्यात हस्तियों के बारे में हम जानते हैं, उन सब ने गरीबी के दिनों से आगे उठकर विश्व के शीर्षस्थ लोगों में अपना नाम शामिल किया। हर क्षेत्र में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सामने विकटतम निकृष्टतम परिस्थितियां थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और हम और आप ऐसे बहाने चुनते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस चुनते हैं, जैसे कि सफलता कभी भी हमारे आसपास ही नहीं आएगी। सोचिए, ऐसे एक्सक्यूजेस से आप किसी और का नहीं, सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। यदि आप सारा वर्तमान यह चिंतन करते करते बिता देंगे कि अपने पास्ट में क्या खोया है, तो आप अपना भविष्य भी खो देंगे। एक विचार आपने सुना होगा कि भविष्य डिस्कवर नहीं किया जाता। हां दोस्तों, भविष्य डिस्कवर नहीं किया जाता, भविष्य ढूंढा नहीं जाता। भविष्य वह है जिसका आप हर रोज निर्माण करते हैं। हर वर्तमान भविष्य की दिशा में योगदान देता है। हर एक दिन आपके भविष्य का निर्माण होता है। आज का यह दिन, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपसे कहना चाहता हूं कि अपने लिए श्रेष्ठतम सोचिए। खुद के ऊपर आपका विश्वास यदि कहीं दरक गया हो, कहीं कमजोर पड़ गया हो, तो उसे लौटा लाइए। अपने आत्मविश्वास को अपना संबल बनाइए। अविश्वास से दूर हो जाइए। अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाइए।
सोचिए आप क्या करना चाहते थे और क्या पाना चाहते थे और जुट जाइए। लेकिन जुटने के पहले एक बात ध्यान में रखना, कभी आधे हृदय से काम मत करना। जो भी काम करो अपना सर्वस्व झोंक देना, संपूर्ण झोंक देना, क्योंकि संपूर्ण सफलता और ऊंचाई पूरा दिल, पूरा मन और पूरा तन झोंक देने के बाद ही प्राप्त होती है। यदि आप आधे हृदय से काम करेंगे तो आप असफल रह जाएंगे और एक बार फिर आपके मन में यह ख्याल आएगा कि नहीं, डॉक्टर उज्जवल पाटने की वो सारी बातें तो किताबी बातें थी और मैं तो असफल रहने के लिए बना हूं। और आपका यह विश्वास आपको असफल बना देगा। आप जब अपनी पूरी संपूर्णता झोंक देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, सारी दुनिया जो भी आपको नकारात्मक लेबल देती है उन लेबलों पर विश्वास करने से इनकार कर देंगे, उन लोगों का साथ चुनेंगे जो सफल हैं, उनका अनुसरण करेंगे, तो यकीनन आप वह सब कुछ पा सकेंगे जिसका आपने सपना संजोया था। जो भी कुछ कह रहा हूं सीधा अपने दिल से कह रहा हूं और सीधा आपके दिल में उतर जाए इसलिए कह रहा हूं। यह सिर्फ किताबी बातें या थ्योरी नहीं, यह जिंदगी का यथार्थ है। यह ओल्ड मेंस लेसन नहीं और ना ही यह प्रवचन है। मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे छात्र कहते हैं कि मैं दीवानगी की हद तक सकारात्मक हूं। वो सच कहते हैं। जब भी कोई मेरे पास समस्या लेकर आता है तो रॉबर्ट शुलर की तरह मैं समाधान की बात करता हूं। हमारी पूरी टीम में किसी को बेवजह रोना रोने और बहाना बनाने की इजाजत नहीं। परिस्थितियों को दोष देने या नकारात्मकता दिखाने की इजाजत नहीं। मेरा मानना है, और इसे आप अपने दिल पर अंकित कर लीजिए, कि संसार की हर तकलीफ का अंत एक खुशी के माध्यम से होता है। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। जिन बातों को, जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को, जिन घटनाओं को हम बदल नहीं सकते, उन पर रोने का कोई फायदा नहीं। इससे आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों ही बिगड़ जाएगा। नकारात्मक विचारों के साथ रहकर, नकारात्मक लोगों के साथ रहकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। अपने आसपास के लोगों में से पहचानिए वो सारे लोग जो आपके पैरों की बेड़ियां बने हैं। उन सब लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए, उनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव होकर देखिए। एक बार अजब आनंद आएगा। जब हम पॉजिटिव होते हैं और पूरा प्रयास करते हैं तो फेल होने के बाद भी मन में मलाल नहीं रहता, क्योंकि हर फेलियर को सिखा कर जाता है। किसी ने ठीक कहा है कि आप अपने परिवार को नहीं बदल सकते, आप अपने जन्म को नहीं बदल सकते, आप अपने बीते हुए बचपन को नहीं बदल सकते, ईश्वर की कृपा से जो माता पिता हैं उन्हें नहीं बदल सकते, अपने साथ जो घटना घट चुकी है ऐसी किसी घटना को नहीं बदल सकते। यदि आप कुछ बदल सकते हैं तो खुद को। यदि आप दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल लें, यदि आप जीत का चश्मा पहन लें, तो सारी दुनिया में आपको जीत ही जीत नजर आएगी। हर मुश्किल में अवसर नजर आएगा, हर संकट में मित्र नजर आएंगे। और यदि आपने हार का चश्मा पहन लिया तो हर अवसर में आपको समस्या नजर आएगी। अनजाने संकटों के बारे में सोच सोचकर आप अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे। मैं दिल से आपका शुभचिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं शिखर पर पहुंचूं वहां मुझे आप भी मिले। इसलिए मैं आपसे 3 वादे चाहता हूं। वादा 1 कि आज से आप बीती असफलताओं को सोचकर समय नष्ट नहीं करेंगे। फिर से दोहराता हूं मैं, वादा 1, आज से आप बीती असफलताओं को सोचकर समय नष्ट नहीं करेंगे। वादा 2, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ देंगे, यहां तक कि उनसे सलाह भी नहीं लेंगे। वादा 2, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ देंगे, यहां तक कि उनसे सलाह भी नहीं लेंगे। और वादा 3, पूरे हृदय से काम करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे, अपना 100% डाल देंगे, और फिर आपको सफलता और समृद्धि के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप अपने परिवार को वह सारे सुख दे पाएंगे जो कभी आपने अपने परिवार के लिए सोचे थे। फिर आप अपने माता पिता के बचपन के ऋणों को चुका पाएंगे, उनके हर आंसू का, उनकी हर तकलीफ का हिसाब दे पाएंगे। फिर आप अपने बच्चों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे पाएंगे। फिर आप अपना बचपन, अपनी जवानी
और अपने बुढ़ापे सबको एक नया अर्थ देंगे, और फिर आप समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। जब आपको सम्मान मिलेगा, सोचिए आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके निकटस्थ लोग कितने खुश होंगे। उनके चेहरे पर वो गर्व सिर्फ आप ही ला कर दे सकते हैं, और वो गर्व आप उसी सूरत में ला कर दे सकते हैं जब आप सकारात्मक हो जाएं, जब आप पॉजिटिव हो जाएं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव बिहेवियर। जितना हो सके, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आपको ओल्ड मैन्स लेसन नहीं दे रहा हूं, मैं भी आपकी तरह युवा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि जितना हो सके उतने सकारात्मक बनिए। आप सफल होना चाहते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि यदि आप सामान्य नहीं होते तो आज मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती। आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए इस वक्त मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। सीखना जारी रखिए, सकारात्मक लोगों का साथ जारी रखिए, और आपको पूरी समृद्धि, पूरी सफलता और वो तमाम सुख सुविधाएं मिले जो दुनिया में किसी और व्यक्ति को प्राप्त हो सकती। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा हर मुश्किल में, हर संकट में, हर उत्सव में, हर खुशी में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।